हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स लेन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा लास्ट क्लास हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि और भी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। कवर करने से पहले जो आपको होमवर्क दिया था, पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एज यूजुअल जहाँ से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर तुम क्वेश्चन को देखे होगे, अटेम्प्ट किए होगे, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बताओ। समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो बोलो सर एक नंबर है, इस तरीके से नंबर जा रहा है 66666, कितने बार लिख रहे हो? तो बोलो सर 63 टाइम्स लिखना है। राइट, डिवाइड में कितना है 37। ऊपर एक ऐसा संख्या लिखा हुआ है जो बेटा 63 बार लिखा हुआ है, सेम नंबर 6। राइट, 6 6 6 6 कितना अंक लिखना है? तो बोलो सर 63 अंक लिखना है। लिख दिए। 6 को तुम 63 बार लिख लो। आपको मैंने 37 से डिवाइड करने का एक रूल बताया था कि अगर एक अंक को, एक डिजिट को 6 बार लगातार लिखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 6 6 6, अगर किसी एक अंक को 6 बार लगातार लिखने पर 6 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाता है, सॉरी 37 से, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में शेषफल क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी अंक को 6 बार लगातार लिखने पर वो 37 से कट जाता है, पूरी तरीके से कैंसल आउट हो जाता है। ध्यान देना। अब तुम बोलोगे सर जब इसको हम भाग देना शुरू करेंगे, राइट, तो आप 6 का पेयर बनाओ। ध्यान देना बेटा, समझना। जब इसको भाग दोगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग से भाग देना स्टार्ट करोगे, जैसे ही 6 डिजिट नीचे आ जाएगा, 6 डिजिट को भाग दे लो, पूरी तरीके से कट जाएगा। सिमिलरली फिर से 6 का पेयर बनेगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो क्यों नहीं सर 63 डिजिट्स में से 6 का पेयर बना के हटा दें, क्योंकि हर 6 डिजिट का पेयर क्या बनाएगा, शेषफल को 0 ही बना देगा। ध्यान देना। तो तुम बोलो सर 63 में से अगर 6 का पेयर बना के स्टार्ट करें तो 60, 6 का 10 पेयर बन जाएगा, 60 अंक तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो बचा कितना? तो बच जाएगा आखिरी का 3 6। ध्यान देना। तो मुझे लास्ट का 3 6 से ही पता चल जाएगा, क्योंकि यही लास्ट में बचेगा। राइट, अब इसको अगर 37 से भाग दे लें, समझिएगा, तो बोलो सर 1 टाइम्स कितना हो गया, 37, 16, 7, यहाँ 9 बचा, यहाँ कितना आया 2, लास्ट में 6 आया। ध्यान दीजिए, 1 टाइम्स लगाइए, 8 7 जा 56, 6 5 24 और 5 कितना हो गया 29। तो ये भी पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया। तो तुम क्या बोलोगे कि सर आखिरी का 3 अंक अगर कुछ शेषफल बचता तो शेषफल बता देते, नहीं बच रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो आप शेषफल क्या बताओगे इसका, 0। क्लियर है? कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ने से पहले बेटा देखो कुछ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके खुद से फॉर्मूला बनाओगे तो वो चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। देखो एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 16 के पावर बेटा 4 है और इसको भाग दो 15 से, तो बोलोगे सर शेषफल क्या बचेगा। ध्यान दीजिए, समझिए शेषफल क्या बचेगा। तो तुम बोलोगे सर 16 के पावर 4 एक्चुअली 16 गुना 16 कितने बार लिखा हुआ बेटा, 4 टाइम्स। इसको भाग दे रहे हैं किससे, 15 से। समझना, बहुत अच्छे से पॉइंट को समझा रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिए। राइट, तो बोलोगे अगर 16 को आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि संख्या अगर 4 आपस में गुना है तो चारों संख्या को गुना करके 15 से भाग नहीं दो, अलग अलग संख्या का शेषफल निकाल के और सभी का नंबर मल्टीप्लाई है तो शेषफल मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर कट बताया था, बहुत बढ़िया समझाया भी था। तो बेटा 16 को अगर 15 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, 1, यहाँ भी कितना आएगा 1, यहाँ भी कितना आएगा 1, और यहाँ भी कितना आएगा 1। तो 4 संख्या अगर आपस में मल्टीप्लाई है तो चारों के शेषफल मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर कितना बता दूंगा, आंसर कितना बता दूंगा, समझिएगा बढ़िया से। क्लियर है? राइट, तुम ऐसे भी बोलते हैं कि सर उतना खोलने की क्या जरूरत था, 16/15 इसका पावर 4 है। कल आप एक फॉर्मूला ये भी तो बताए थे, ध्यान देना, कि अगर मैं इस संख्या की बात करूं 16 की, ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट बढ़िया से करते हैं। 16 को अगर 15 से बेटा भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1। और अगर संख्या के पावर 4 तो शेषफल के पावर सेम पावर चढ़ा देंगे, ये भी फॉर्मूला कल आपको बताया था। राइट, तो 1 के पावर 4 यानी कि 1 आ गया। फिर देखेंगे कि जो शेषफल आ रहा है क्या हमारा इस जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा है तो सीधे आंसर कितना टिक कर देंगे, 1। पॉइंट समझ में आ रहा है बढ़िया से। राइट, अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान दिए समझिए, यहां पे बढ़िया से समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं सिमिलरली 17 के पावर बच गया बेटा 17, और अगर मैं इससे भाग दिया 16 से, राइट, ये सब फॉर्मूला आपको पढ़ा चुका हूं। तो तुम बोलोगे सर बहुत सिंपल है, अगर इसको हम भाग दें तो कैसे करोगे बताओ। तुम बोलोगे सर हम इस संख्या को भाग देंगे, पावर छोड़िए, तो अगर बेटा 17 को 16 से भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा, 1। अब अगर संख्या के पावर 17 हो गया तो शेषफल का भी पावर 17 कर देंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब जो पैटर्न आपको समझा रहा हूं, क्या इस चीजों को फॉलो कर पा रहे हो?
मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, एक इनडायरेक्टली वे में आपको एक डेरिवेशन फॉर्मूला का करवा दिया। अगर उस पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोलूं, एक ट्रिक बना दूं कि बेटा देखो, अगर ऊपर वाला संख्या नीचे वाला से एक बड़ा है, अगर ऊपर वाला संख्या नीचे वाला से एक बड़ा है तो भाग देने पर हमेशा शेषफल एक बचेगा। और जिस संख्या का शेषफल एक बचे उसका पावर तो तुम कुछ भी ले लो यार, एक का पावर अगर 1000 भी ले लोगे तो शेषफल तो एक ही आएगा। यानी कि आपको समझा क्या दिया, समझिए, ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या का, ध्यान देना, किसी भी संख्या को अगर ऐसा कोई संख्या से बेटा भाग देते हो, अगर ए को, सॉरी यहां ए माइनस कर लीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए, अगर किसी भी संख्या को कोई ऐसा संख्या से भाग देते हो, खुद से अपना थ्योरी बनाया करो कि एक नंबर ए है और नीचे एक नंबर लिखा उससे जस्ट एक कम है, ऊपर वाला संख्या या ऐसे बोलो नीचे वाला संख्या से एक बड़ा है, देखो यहाँ 16 था यहाँ 15 है, तो भाग देने पर एक ही तो बचेगा। तो ऐसे केस में सर शेषफल हमेशा एक बचता है। बोले हाँ बिल्कुल यार, जैसे अगर मैं बोलो 121 को आप 120 से भाग दो तो बोलो शेषफल एक बचेगा, शेषफल एक बचेगा। अब मैं बोल दिया, ध्यान देना, कि इसका पावर कोई भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बेटा समझते हो, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या, 10, 20, 1000, 100, 1, 2, 5 कुछ भी रख दूं, तो बोलो सर संख्या में अगर पावर चढ़ाइएगा तो आप कल रूल बताए थे कि रिमाइंडर में भी सेम पावर चढ़ जाएगा। तो बेटा एक का पावर तुम कुछ भी ले लो, कभी आंसर पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि अभी कंक्लूजन क्या निकला कि ऐसा संख्या जो ऊपर वाला संख्या अगर नीचे वाला से एक बड़ा हो और उसका पावर कुछ भी हो तो ऐसे केस में शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, 121 को 120 से भाग देंगे शेषफल एक प्राप्त होगा। इसका पावर अगर मैं 120 लिख भी दूं तो संख्या के नए जो पावर चढ़ेगा वही पावर मैं शेषफल पे भी चढ़ा दूंगा। कल एक एक चीज आपको बताया हूं कि जो चेंजेस हम लोग नंबर में करते हैं, नंबर को 2 गुना कर दिया तो शेषफल को 2 गुना कर दूंगा, अगर नंबर के पावर 10 चढ़ा दिया तो शेषफल के पावर 10 चढ़ा दूंगा। बस एक बार चेक जरूर करूंगा कि जो मेरा नया शेषफल आएगा जिससे हम भाग दे रहे हैं कहीं उससे बड़ा तो नहीं हो गया। अगर बड़ा हो गया तो वापस जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसी संख्या से भाग देकर उसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? चलिए अब सीधे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। देखो बेटा, एक आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्या, ऊपर एक ऐसा संख्या है, ध्यान दीजिए समझिए, ऊपर एक संख्या लिखा हुआ है, पावर अभी छोड़ो, ऊपर एक संख्या लिखा हुआ है ए और नीचे लिखा हुआ है उससे जस्ट एक कम। देखो ऊपर लिखा ए और नीचे कितना लिखा, a-1। यानी कि अगर नीचे वाला संख्या ऊपर वाला से एक कम है तो ऐसे केस में हमेशा शेषफल कितना प्राप्त होगा, एक। चाहे इसका पावर ए का पावर एन ही क्यों न ले लो, एन बराबर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृत संख्या। सही बात है, हम सर आपने पढ़ाया था कि संख्या के पावर कुछ भी चढ़ा दो सेम पावर रिमाइंडर पे भी आ जाएगा, तो ऐसे केस में भी एक का पावर कुछ भी ले लो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या आया कि सर अगर नीचे वाला ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से एक बड़ा है, या ऐसे बोलो नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या से अगर एक छोटा है तो ऊपर वाला संख्या के चाहे पावर कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृत संख्या, ऐसे केस में हमेशा शेषफल कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। आगे बढ़े, चलिए फॉर्मूला समझ में आ गया, क्वेश्चन करते हैं। 2-4 क्वेश्चन लगाओ। देखो 17 है, नीचे 16 है, इसका पावर 121, समझना। तो हमको इससे मतलब है सर ऊपर वाला संख्या नीचे वाला से एक बड़ा है, ऐसे केस में शेषफल एक ही प्राप्त होगा। अब संख्या के पावर 121 ले लीजिए तो एक का पावर यहाँ 121 लिखेंगे भी तभी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो 2 to the power 600 डिवाइड बाई 15, 2 के पावर 600 को अगर 15 से भाग दो तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, कैसे निकालिएगा बताइए, ध्यान दीजिए यार। 2 के पावर तो तुम बोलो सर 2 को अगर 15 से भाग दिए, समझना, तो तुम बोलो सर 2 को 15 से भाग देने पर यार 2 ही बच जाएगा, इसका पावर 600 तो फिर 2 के पावर 600, हमें रिजल्ट तो नहीं निकलेगा, वापस फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। तो जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करना अब एक ऐसा फॉर्मूला लिखने का कि यहाँ 15 है तो देखो तो ऊपर कहीं एक इससे बड़ा के टर्म में लिख सकते हो, और भी हम लोग फॉर्मेट पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा क्या है कि अगर नीचे 15 है तो ऊपर एक 15 के आसपास लिखने का नंबर कोशिश करो। तो क्लियर है सर कि 2 के पावर 4 में अगर तोड़ दें ऊपर 16 आ जाएगा। देखो कैसे, क्या बेटा मैं 600 को 2 के पावर 4 गुना 150 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई
15। हाँ सर, 600 को 4 गुना 150 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, क्या मैं एक स्टेप और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के पावर 4 और पूरे के पावर कितना हो गया 150, डिवाइड बेटा कितना हो गया 15। बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि आप बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, a के पावर n और उस पूरे के पावर अगर m हो तो बेटा a के पावर कितना हो जाता है, m गुना n होता है नहीं होता है, राइट। तो सिमिलरली वापस में 2 के पावर 4 और पूरे के पावर 150 से गुना करेंगे तो 4 गुना 150 ही तो आ जाएगा, तो वापस 600 आ जाएगा। अब ध्यान देना, समझना यहाँ, लेकिन 2 के पावर 4 लिखने से जानते हो यार, मेरे लिए क्वेश्चन बनाना या आपके लिए क्वेश्चन बनाना कितना सिंपल हो गया। 2 के पावर 4 बेटा कितना लिखा हुआ है 16, और 16 के पावर 150 है, डिवाइड बाई कितना है 15। पावर छोड़ो यार, ऊपर वाला संख्या नीचे वाला से एक बड़ा है, तो ऐसे केस में शेषफल कितना प्राप्त होगा, ऐसे केस में शेषफल कितना प्राप्त होगा 1। हाँ, अगर तुम बनाओगे भी राइट तो क्या फर्क पड़ेगा यार, 16 गुना, अगर कंसेप्ट से चलोगे तो 16 के पावर 150 मतलब 16 कितना बार लिखा हुआ 150 बार। जब बेटा तुम 15 से भाग दोगे तो एक 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 अलग अलग भाग दोगे तो सबको गुना करोगे तो एक ही तो आएगा। वही तो मैं बोल रहा हूं, या तो तुम देखो कि सर पहले इस संख्या को उठाएं और इससे भाग दें, शेषफल 1 बचा। इस संख्या का पावर 150 है तो शेषफल के पावर 150, 1 के पावर 150 लिखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि अगर बेटा ऊपर वाला संख्या नीचे वाला से 1 बड़ा हो तो ऐसे केस में डायरेक्ट शेषफल 1 बता दो, चाहे ऊपर वाला संख्या के पावर कुछ भी हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो अब यहाँ पे 166 के पावर 167 है, -1 डिवाइड में कितना लिखा हो बेटा 165। समझो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। देखिए यहां पे अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो फिलहाल बेटा इसको तुम फिलहाल एलिमिनेट करके चलो, छोड़ो उसे कि -1 भी कुछ है। क्या इस पे फोकस करो, तो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि 166 के पावर 167 बहुत सिंपल है, डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ बेटा 165। अब बताओ नीचे वाला से ऊपर वाला संख्या 1 बड़ा है, तो ऊपर वाला संख्या से बेटा नीचे वाला संख्या को, सॉरी ऊपर वाला संख्या को नीचे वाला संख्या से जब भाग दोगे तो शेषफल 1 ही तो प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सर जस्ट 1 बड़ा है, 1 प्राप्त होगा। जब 1 प्राप्त हो गया तो संख्या के पावर कुछ भी करो, 1 का पावर यहाँ कुछ भी, क्योंकि जो चेंज यहाँ संख्या में करेंगे, संख्या पावर 167 लिखेंगे तो यहाँ 1 का पावर कितना लिखना पड़ेगा 167, तो 1 के पावर 167 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेषफल कितना आ जाएगा 1। एकदम बढ़िया से फॉर्मूला एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ध्यान देना, यानी कि सर अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान देना सिर्फ इस पॉइंट की कि ए वाला इतना बड़ा संख्या है, उसको बेटा 165 से भाग दो, शेषफल कितना प्राप्त होगा 1। अब मैंने बोला कि एक बड़ा सा संख्या में से अगर 1 घटा दिया, बेटा मैं लास्ट क्लास में रूल पढ़ाया हूं कि संख्या में से अगर 1 घटा दोगे तो जो इसको भाग देने पर शेषफल आ रहा था, शेषफल कितना आ रहा था 1, तो शेषफल में से भी 1 घटा दो तो आंसर कितना हो जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा 0। तो आपका आंसर कितना हो गया 0। क्लियर है? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, ध्यान देना, अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो इसमें कोई गलती नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसे तुम सोचते हो, राइट, कोई गलती नहीं इसमें। 166 के पावर 167 -1 डिवाइड बाई बेटा कितना है 165। अलग अलग तुम कर दो, तुम बोलोगे सर 166 165, इसको भाग देंगे शेषफल 1 बचेगा, राइट। फॉर्मूला भी आपको पढ़ा चुका हूं, इतना बढ़िया से डिटेल में समझा चुका हूं। फिर बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। 1 को अगर 165 से भाग दोगे, बेटा जब छोटा संख्या को इतना बड़ा संख्या से भाग देते हैं, शेषफल वही छोटा वाला संख्या ही प्राप्त होता है। तो 1 को 165 से भाग दो कितना हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। मैं 2 तरीके से बोला, पिछला संख्या में मैं इसका शेषफल निकाला, संख्या में से 1 घटाया तो शेषफल में से 1 घटा दिया, शेषफल हो गया 0। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने इसका अलग से इससे भाग देके शेषफल निकाला 1 आया, अगर मैं 1 को 165 से भाग दूंगा तो भाग लगेगा ही नहीं, वही शेषफल प्राप्त हो जाएगा। मैंने इस संख्या का अलग शेषफल निकाला, 1 का भाग देके 165 से अलग शेषफल निकाला, 2 संख्याएं आपस में घट रही है तो दोनों को शेषफल घटा दिया, तो ऐसे भी शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा 0। अपना अपना सोचने का तरीका है, या तो इसका निकाल के संख्या में से 1 घट रहा है तो रिमाइंडर में से 1 घटा दो, आंसर 0 आ जाएगा, या तो इसका शेषफल अलग निकाल लो, इसका शेषफल अलग निकाल लो, दोनों को घटा लो, तब भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो 0 हो गया आंसर उसका। ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 166 के पावर 167 माइनस कितना बेटा 5 डिवाइड बाय कितना है 165। देखिए फिर से वही क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा सर, यहां 166 है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उससे 1 कम है, चाहे पावर कुछ भी हो, शेषफल कितना प्राप्त होगा 1। अगर इस संख्या में से 5 घटा रहे हैं तो शेषफल में से 5 घटा दो तो बेटा तुम आंसर कितना बोलोगे सर, 1 में से 5 गया तो -4। मैंने कल के क्लास में आपको बताया था रिमाइंडर कभी निगेटिव में ऑप्शन दिया भी नहीं रहेगा,
राइट। हाँ, दिया भी है तो गलत गिवन है, कभी कर भी मत देना ऐसे अगर -4 दिया रहे तो, ध्यान देना, समझना। तो हम क्या करेंगे, एक बार जब निगेटिव नंबर, निगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो निगेटिव रिमाइंडर को बेटा पॉजिटिव में कैसे बदलते हो, लास्ट क्लास में पढ़ाया था सर, बहुत सिंपल है। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसी संख्या को एक बार जोड़ देते हैं। तो अगर 165 से भाग देने पर बेटा शेषफल -4 प्राप्त हो तो उसी संख्या के एक बार जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 161। लास्ट लेक्चर देखिए बढ़िया से, तो आंसर कितना हो जाएगा, 161। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 166 के पावर 166 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना है, 165। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैसे करोगे बताओ सर। एक संख्या नीचे वाला से एक बड़ा है तो ऐसे शेषफल कितना प्राप्त होगा, एक, राइट। देखो इसको अलग लिख लो, तो एक बड़ा है तो शेषफल प्राप्त होगा एक, और यहाँ प्लस अगर संख्या में एक जोड़ देंगे तो शेषफल में भी एक जोड़ देंगे, यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, दो। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, आज के बहुत ही सिंपल पैटर्न है, राइट। धीरे धीरे काफी अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊंगा, पहले फॉर्मूला बढ़िया से लगाना सीख लो। अब ध्यान देना, 166 के पावर कितना है, 17 प्लस कितना है बेटा, 164 डिवाइड बाय कितना है, 165। समझिए बढ़िया से, तो तुम क्या बोलोगे कि फिर से वही एक बड़ा संख्या और उससे जस्ट नीचे एक छोटा संख्या, चाहे पावर कुछ भी, शेषफल कितना होगा, एक। फॉर्मूला भी बता दिया, एक्सप्लेन भी बढ़िया से कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अगर 164 को, या तो ऐसे बोलो कि सर इस संख्या में 164 जोड़ रहे हैं तो शेषफल में भी 164 जुड़ जाएगा, या ऐसे बोलो कि अगर 164 को बेटा 165 से भाग दोगे तो एक छोटा संख्या है, प्राप्त कितना हो जाएगा, 164 ही होगा। या तो तुम ऐसे बोलो कि सर इतना बड़ा संख्या को इससे भाग दिए, शेषफल एक प्राप्त हो गया, संख्या में 164 जोड़ दिए तो शेषफल में भी 164 जोड़ दिए तो आंसर कितना हो गया बताइए। तो आप बोलोगे सर आंसर हो गया 165। हाँ, यहाँ पे आ जाओ यार, एक बात बताओ, आज तक मैंने बोला था, कल लेक्चर में जब मैंने बोला था कि अगर जिस संख्या से भाग दे रहे हो उससे शेषफल बड़ा नहीं आना चाहिए, अगर बराबर आ गया तो ध्यान देना, बराबर कभी आ ही नहीं सकता यार जीवन में। कैसे? अगर बेटा मैं बोलूं कि 30 को, ध्यान देना, तुम 10 से भाग दे रहे हो, समझना, तो तुम दो बार लगा के बोलोगे क्या कि शेषफल 10 प्राप्त हो, बोलो नहीं सर क्या मजाक है, 10 से भागने पर शेषफल 10 कैसे प्राप्त होगा, वापस एक बार भाग दे देंगे, यानी कि 3 बार भाग देंगे, शेषफल यहाँ कितना प्राप्त होना चाहिए, एक बार और घटा देंगे, शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 0, राइट। तो कभी भी अगर जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसके बराबर शेषफल कैसे हो सकता है, एक बार और भाग दे दो, तो 165 को वापस 165 से भाग दे दोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, तो ऐसे केस में बेटा शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। लॉजिक समझ में आ रहा है, राइट। ऐसे जब भी हम इसको भाग देंगे तो 3 बार देंगे, 2 बार नहीं देंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? देखिए, हाँ तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि सर इतना क्या करें, ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखिए, राइट। दूसरा तरीका से बनाते हैं इसको, जैसे सोचना यार वैसे सोचो, एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, वन 166 का पावर बेटा था 17 प्लस 164 डिवाइड में कितना लिखा हुआ, 165। अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान दीजिए, तो तुम बोलोगे कि सर इसको अगर 165 से भाग दें शेषफल एक बचा, अगर इतना बड़ा संख्या में 164 जोड़ा तो यहां कितना कर दिया, 164 ऐड कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे जैसे अभी बता दिया, हाँ कुछ लोग ऐसे बोल सकते सर इसको अगर 165 से भाग देंगे तो आपने फॉर्मूला और रूल समझा दिया, शेषफल कितना बचा, एक, एग्री। कोई लोग यही बोलेगा कि सर आपने 164 को 165 से भाग दिए, दोनों संख्या के अलग अलग भाग दे लेते हैं, दोनों का शेषफल निकाल के शेषफल जोड़ देंगे, दोनों पैटर्न बराबर है। तो तुम बोलोगे 164 को 165 से भाग दें तो शेषफल तो छोटा नंबर है तो 164 ही प्राप्त होगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल प्राप्त होगा, लेकिन तुझे शेषफल निगेटिव में भी लिखना मैंने सिखाया था। हाँ, तो अगर 164 को 165 से वापस भाग दे दो तो पॉजिटिव रिमाइंडर किस में बन जाएगा, निगेटिव में बदल जाएगा। निगेटिव रिमाइंडर लिखना सिखाया था आपको, 164 को बेटा अगर 165 से तुम देखो भाग नहीं लग रहा है तो वही रिमाइंडर प्राप्त होगा, लेकिन अगर तुम एक बार भाग लगा दिए 165 तो रिमाइंडर किस में प्राप्त हो जाएगा, निगेटिव में। मैंने आपको निगेटिव रिमाइंडर बदलना सिखाया हूं। मैंने क्या बोला था, कैलकुलेशन करते समय रिमाइंडर छोटा लिखना तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अब क्या देखना, 164 के जगह पर रिमाइंडर हम कितना लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। अब दो संख्याएं जुड़ रही है तो दोनों का रिमाइंडर जोड़ दो, +1 1 -1 जोड़ोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, या तो तुम पिछले वाला तरीका से बना लो या तो ऐसे तरीका से बना लो। लॉजिक समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ देखो, 7 टू द पावर कितना लिखा हुआ, 84 डिवाइड में कितना बेटा, 342।
कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहला टारगेट क्या करना कि ऊपर वाले नंबर को ऐसे तोड़ने का कोशिश करना कि नीचे वाले से एक बड़ा या एक कम आ जाए। अभी आपको बड़ा वाला केस बताया हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको छोटा वाला भी केस बताऊंगा। फिलहाल देखो, क्या इस संख्या को हम एक 342 के आसपास तोड़ सकते हैं? बोले बिल्कुल। ये सब आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए बेटा। 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन 7 का क्यूब कितना होता है? तो सभी लोग को याद होना चाहिए 343 होता है, राइट। कम से कम आपको 20-25 तक क्यूब याद होना चाहिए, 30-40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ेगी। ध्यान दिए, समझिए यहाँ पे। तो मैंने क्या देखा कि सर 84 को मैं पावर 3 में तोड़ता हूं, जैसे अभी तोड़ा था 600 को पीछे। ध्यान दिए क्वेश्चन में, तो मैंने 7 को, ध्यान देना, तो 84 को 3 पावर में तोड़ो तो कैसे तोड़ोगे? देखो मैं बेसिक बता रहा हूँ, 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 6, 2 4, 8 बार में बेटा कैंसिल हो गया, कितना? 24। पता है कि अगर संख्या को शेषफल कुछ न बचे तो अगर संख्या के डिवाइजर को और बेटा कोशेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो अगर डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करो वापस कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। 28 इंटू 3 करके देख लीजिए, और अगर कुछ रिमाइंडर बचता तो प्लस जोड़ देने पर क्या आ जाता है? वो नंबर प्राप्त हो जाता है। काफी बेसिक चीज बता रहा हूं। तो देखो 84 को मैं तोड़ सकता हूं किसमें? 3 इंटू 28 में। तो ध्यान दीजिए, यहां मैं 7 के पावर जो 84 लिखा था बेटा, उसको 3 से भाग देके 3 इंटू 24 में तोड़ दिया, कितना? सॉरी 28 में तोड़ दिया। डिवाइड बाय कितना है? 342, राइट। हाँ, 84 को 3 इंटू 3 अलग कर लिया उसमें से, तो 3 से डिवाइड करके देख लिया कितने बार में कट रहा है, तो मैंने लिख दिया 84 को 3 गुना 28, जितने बार में कट रहा है। समझना, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अगर 0 नहीं होता तभी आगे क्वेश्चन हम डील करेंगे, एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। फिलहाल देखो, तो अगर यहाँ पे 0 हो गया, 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पता है 3 इंटू 28 करने पर 84 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। चलो लिख तो दिए, अब क्या करें? अब मैं सिमिलर पिछला क्वेश्चन जैसे किया था, क्या 7 के पावर 3 और बेटा पूरे के पावर 28 लिख सकता हूँ? डिवाइड में कितना होता है? 342। हाँ, रूल के अकॉर्डिंग a के पावर n, इस पूरे के पावर बेटा क्या होता है? m। तो a के पावर कितना हो जाएगा? n इंटू m। तो वापस जब दोनों पावर को मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो 3 इंटू 28 कितने के बराबर हो जाएगा? 84 के बराबर आ जाएगा। समझना में यहाँ पे, यानी कि अब 343 को कितना लिख सकते हो? सॉरी 7 के पावर 3 को कितना लिख सकते हो? बोलो सर, ये तो 343 होता है, इसका पावर 28, डिवाइड में कितना हो गया? 342। तुम क्या बोलोगे कि सर अगर नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जस्ट एक बड़ा हो जाए तो पावर कुछ भी रहे, अभी आप इतना देर से ही तो पढ़ा रहे हैं, शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होता है? 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? क्लियर है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हाँ देखो, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब बनाना स्टार्ट कीजिए। 10 के पावर कितना है बेटा? 10 प्लस 10 के पावर कितना लिखा हुआ? 100 प्लस 10 के पावर कितना लिखा हुआ? 1000 माइनस 10 के पावर कितना लिखा हुआ? 10,000। डिवाइड बेटा कितना है? 3। एक नंबर का एनालिसिस करो, ध्यान देना कैसे, समझिए यहाँ पे। अगर मैं किसी एक नंबर की बात करूं बेटा, जैसे 10 के पावर में 10 अलग निकाल लिया, डिवाइड बाय 3, तो आप बोले थे सर ऊपर अगर 4 रहेगा तब तो बहुत सिंपल है, लेकिन ऊपर देखो ना यार बेटा, कितना छोटा बड़ा सा नंबर है। 10 को अगर तुम 3 से भाग दोगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 1, राइट। तो अगर हम संख्या को, पावर को छोड़ो सिर्फ, अगर हम संख्या को, जो ऊपर संख्या लिखा हुआ, पावर हटाइए, संख्या को देखो, पावर 10 है, अगर हम संख्या को 3 से भाग दिया तो शेषफल 1 बचा। सर संख्या के पावर अगर 10 कर दिए तो शेषफल के पावर ही 10 करेंगे, 1 के पावर कुछ भी करो बेटा, शेषफल कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा। तो यहां शेषफल 1 आया, जब इसको 3 से भाग दोगे, इसको जब बेटा अलग भाग दोगे, ध्यान देना, तो फिर से वही है, 10 को 3 से भाग देंगे 1 ही आएगा। 1 का 10 का पावर 100 होते, 1 का पावर कुछ भी चढ़ा लो, यहां भी शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1। यहां भी सिमिलरली शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1। और यहां भी शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1। क्यों? क्योंकि नंबर 10 है ना यार, 10 को 3 से भाग दोगे तो 9 कटेगा, 1 ही तो बचेगा। अगर संख्या के पावर कुछ जो चेंज आता है तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 के पावर 10,000 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अब ध्यान देना, जब तुम बोलोगे सर यहाँ 3 संख्याएं जुड़ रही है, तो 3 रिमाइंडर भी तीनों का आपस में जोड़ देंगे, कितना हो गया बेटा? 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। और इन तीनों में से ये संख्या घट रहा है तो उसका रिमाइंडर भी घटा देंगे, तो 3 में से 1 गया तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा? 2, राइट। तो आंसर 2 कीजिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है यार। लिखिए नेक्स्ट। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज बेटा, बहुत ज्यादा
लंबा वीडियो आपको नहीं बना है, राइट, थोड़ा टाइम की कमी के कारण आज आपका क्लास यहीं पे छोड़ता हूँ। ये होमवर्क क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट बताया हूं उसी से बन जाएगा कि इस क्वेश्चन को कवर करके आना, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेके आऊँगा, अगला सेक्शन लेके आऊँगा कि और भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए।